अच्छा, जो प्राइवेट लेबल पे हम करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे जो भी उससे मसला आता है, चाहे वो कंज्यूमर को आता है या इन्वायरमेंट को आता है या उस सोसाइटी को कोई इशू बनता है। हम इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। ठीक है, इसका जो तरीका है, एक तो हम जो है जो अपनी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो भी इश्यूज किसी को आ सकते हैं, मैं कंज्यूमर को स्पेशली, इन्वायरमेंट के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इन्वायरमेंट का इशू नहीं बनना चाहिए आपकी पीएल की प्रोडक्ट का। जो कंज्यूमर का इशू है वो अगर आपको पता है कि आपकी इस चीज़ से कोई इशू बन सकता है तो आप मेंशन कर दें कि जी मे बी इन दिस केस इफ़ यू यूज़ दिस प्रोडक्ट तो आपको ये इशू आ सकता है, तो आप फ्री हो जाते हैं उस लाइबिलिटी से। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो लाइबिलिटी आपने मिनिमम करनी है ना, वो ये है कि जर्मनी में जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो यू हैव द ऑप्शन कि आप सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करवाएं या आप उसको यूजी या जीएमबीएच में कन्वर्ट करके रजिस्टर करवा दें। ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटर है उसको हम कहते हैं पर्सनल बिजनेस। ठीक है, वो बंदे के अपने नाम पे बिजनेस होता है तो उसे हम पर्सनल बिजनेस कहते हैं। जो यूजी है या जो जीएमबीएच है उसको हम कहते हैं ये कैपिटल बिजनेस फॉर्म है, यानी ये कैपिटल बेस्ड कंपनीज होती हैं। यूजी को हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 यूरो से और कोई भी अमाउंट हम उसमें डाल सकते हैं। ये जो भी अमाउंट हम डालते हैं ना, ये बेसिकली ये चीज़ को शो करता है कि हम कितने पैसों की लाइबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल जो जर्मनी में चलता है वो है जी एम बी एच। जी एम बी एच इज प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए आपको 25,000 यूरो का सरमाया चाहिए। उसके लिए आपको 25,000 यूरो का सरमाया चाहिए, आप उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे और उसके बाद जो है आप प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी को खोल देंगे। 25,000 यूरो के अलावा एक दूसरी लिमिट है, जर्मन गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप शुरू में 12,500 यूरो दे दें और फिर 12,500 यूरो बाद में जमा करवा दें। तो डेफिनेटली आपको 25,000 यूरो की लिमिट को पूरा करना ही करना है, आज नहीं तो कल। अच्छा, इस 25,000 यूरो को जमा करवाने की जो ज़रूरत है या मकसद है वो ये होता है कि आपने जो रिस्क है ना, आपने 25,000 यूरो का रिस्क जो है वो आपके ऊपर है। अगर किसी का भी नुकसान उससे ज्यादा का हो जाता है, 25,000 यूरो से ऊपर का आपसे कोई नुकसान हो जाता है, कोई क्लेम ऐसा आ जाता है कि आपको 50,000 यूरो का क्लेम आ गया, कोई 1 लाख यूरो का क्लेम आ गया, तो आपको वो पूरे पैसे नहीं देने, आप सिर्फ 25,000 यूरो के ही लाइबल हैं। ये जीएमबीएच में होता था, होता है अभी भी। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी दे दिया कि जिन लोगों के पास 25,000 यूरो नहीं है, क्या वो भी कम रिस्क वाली कंपनी ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसमें अब जो ऑप्शन है वो दे दिए यूजी के नाम से। ठीक है। यूजी इज कंपनी स्ट्रक्चर, जैसे जीएमबीएच है सेम इज यूजी। इन दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि यूजी आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आप 500 यूरो पे लाइबिलिटी जमा करवा दें या 1,000 यूरो पे करवा दें या उस पे आप जो है 2,000 यूरो पे करवा दें, वो आपकी मर्जी है। आपको जो है 25,000 की अमाउंट जमा नहीं करवानी विद इन फर्स्ट 2 या 3 ईयर्स के लिए। ठीक है। तो आप जो है ना अपना काम आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है यूजी। पीएल में मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम यूजी जरूर करवाएं ताकि आपका जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाए। जो आपका रिस्क है ना वो मिनिमम होना चाहिए। ये सारी गेम है रिस्क को आपने कैसे मिनिमाइज करना है, इसी को हमने प्ले अराउंड करना है कि आपने अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है ताकि आपकी जान कम से कम फंसे किसी भी चीज़ के अंदर। तो जब आप पीएल करेंगे स्पेशली जर्मनी में, तो आपने यूजी से स्टार्ट करें, आप यूजी रजिस्टर करवाएं, कोशिश करें 100 200 कम से कम 500 100 यूरो से करवा लें ताकि आपकी कंपनी थोड़ी सीरियसनेस का मुजाहरा करे ना। 1 यूरो तो नथिंग है, ऑप्शन है, लेकिन आप शुरू करें 400 500 यूरो से जमा करवा के शुरू करें उससे। ठीक। तो ये हो जाएगी आपकी यूजी की रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगी आपकी। अच्छा, अगर आप होलसेल कर रहे हैं, होलसेल में हम करते हैं कि मैंने किसी की ब्रांड उठाई, मैं फर्ज करें मैंने नाइकी उठाया, अडीडास उठाया या मैंने कोई और ब्रांड उठाया जिनकी अच्छी सेल है, मैंने उनकी प्रोडक्ट उठाई, होलसेल में उठाई और उनको अब मैं रिटेल में बेच रहा हूँ। अब खुदा ना खास्ता अगर उनकी प्रोडक्ट से कोई क्लेम आता है या कोई कंसर्न बनता है किसी कंज्यूमर का, तो उसमें मैं लायबल नहीं रहता, उसमें वो ब्रांड लायबल है जिसकी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर होलसेल करना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटर भी रजिस्टर करवा सकते हैं जर्मनी में। सोल प्रोप्राइटर से क्या मुराद है कि आप अपने नाम के ऊपर कंपनी रजिस्टर करवा देते हैं और उस कंपनी को जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो आप 100% लाइबिलिटी ले लेते हैं अपनी ज़ात के ऊपर।
यानी अगर आपको कहीं से 1 लाख यूरो का क्लेम आ गया या 1,000 यूरो का क्लेम आ गया तो वो आपने पूरा का पूरा वापस देना है, उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी जैसे GmbH में या UG में मिल रही है आपको, इसमें आपके पास कोई छूट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्योंकि आप होलसेल पे काम कर रहे हैं तो होलसेल में चांसेस आर वेरी रेयर कि आपके ऊपर कोई क्लेम आए क्योंकि आप किसी की प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि जब आप PL कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप UG GmbH के ऊपर जाएं। जब आप होलसेल कर रहे हैं तो आप सोल प्रोप्राइटी के ऊपर भी जा सकते हैं या आप UG में भी चले जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन PL को आप जो है ना अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर ना करें, दैट्स वेरी वेरी रिस्की, ठीक है।